साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में कि आखिर भारतीय संविधान जो है ये बना कैसे, और उस संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को एज ए स्टोरी बताएंगे। आप सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होइए, रटना है नहीं, एक कहानी की तरह इसको सुनना है बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। अगर इसको पूरा एंड तक देख लोगे तो यहाँ पर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग ही नहीं होंगे। तो बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कि हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिरकार भारतीय संविधान बना कैसे है, और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हम लोग संविधान कहते किसको है। तो यहाँ पर संविधान जो होता है ये किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है, और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। मतलब कि जनता पर शासन करने के लिए कानूनी दस्तावेज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ पर संविधान होता है, और ये दो प्रकार से होता है, लिखित और अलिखित। लिखित की बात करें तो यहाँ पर भारत का संविधान, और अलिखित ब्रिटेन और सऊदी अरब का जो जैसे संविधान हो गया, ये सभी अलिखित, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारतीय संविधान को हम लोग 3 फेजेज में पढ़ेंगे। पहला आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 में भारत शासन अधिनियम, और तीसरा जो है जिससे हमारा संविधान बना हुआ है 1946 का कैबिनेट मिशन। तो 1773 का हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था, आप सभी को पता होगा। और संविधान कहते किसको हैं, जनता पर शासन करने के लिए जो कानून बनाए जाएं। तो अंग्रेजों ने अपने भले के लिए, भले ही अपने भलाई के लिए कानून बनाए हो, लेकिन वो एक भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो भारत के संविधान की शुरुआत 1773 से ही होती है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, और 1764 में यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ, और ये इतिहास में बहुत सारा फेमस है युद्ध। और यहाँ पर इसी के साथ अंग्रेजों के द्वारा पूरे बंगाल पर क्या किया गया था, कब्जा किया गया था। किसकी, यहाँ पर प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन हो गया, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए, जिसके तहत ये आपका 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और इसमें ये क्या बनी, उसकी श्रेणियां बनी, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई है रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। ये एक्ट था क्या, इसके तहत यहाँ पर 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो भारत में सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और ये बहुत बार पूछा गया कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पर एलिजा एम्पे। कौन थे, एलिजा एम्पे। ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहीं पर उसके बाद हम लोग देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आज आप संविधान देख रहे हो अपना, इस संविधान में 7% हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ऐड हुए हैं। कुछ हूबहू लिए गए हैं और कुछ भाग में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग मैंने आपको बताया कि इसी अधिनियम से लिए गए हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो संविधान बना उसका मुख्य पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से अंग्रेजों द्वारा लेकर आया गया था। और इसी के यहाँ पर थ्रू अंग्रेजों के द्वारा ये यहाँ पर म्यांमार से अलग किया गया, जिसको हम लोग बर्मा कहते थे, और इसको यहाँ पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही अलग किया गया था। और इसके अंतर्गत यहाँ पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1935 के तहत यहाँ पर हुई थी, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। उसके बाद देखते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। तो इस गठन के तहत यहाँ पर जो हमारा संविधान है, आधुनिक संविधान, यहाँ पर इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही वो बना है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ताकि जो भारत का संविधान बनाया जाए वो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, ये आप लोग याद रखिएगा, 389। और यहाँ पर कुल सदस्य 389 थे, और उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे।
तो अगर पूछ लिए जाए ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कैसे थे, जैसे कि हमारा पूरा भारत था, उस पर पूरे अंग्रेजों का यहाँ पर जो है शासन नहीं था, वहाँ पर उनका 60% था और लगभग 40% हिस्सा उसमें राजा रजवाड़े जो देसी यहाँ पर जो अधिकार रखते थे, कहीं पर फ्रांस, कहीं पुर्तगाल, मतलब कि 60% डायरेक्ट अंग्रेजों का था। उसे हम लोग ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। लेकिन जो देसी रियासतें थे जिसमें राजा रजवाड़े, जैसे राजस्थान, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, वहाँ पर राजा रजवाड़ों का अधिकार हुआ करता था, जिसको हम लोग देसी रियासत कहते हैं। तो जो हमारा संविधान बना उसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट अधिकार हुआ करता था। वहाँ पर 292 मेंबर चुने गए और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि, यानी कि राजा जो थे वो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो यहाँ पर अगर पूछे जाएं ब्रिटिश प्रांतों के तो 292 और देसी 93 और कुल यहाँ पर 389 और 4 चीफ थे। उसके बाद यहाँ पर संविधान सभा की कार्रवाई देख लेते हैं कि संविधान बना कैसे है। तो उसमें 3 डेटें आपको याद रखना, एक 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 2 दिन ऐड करोगे तो 11 दिसंबर 1946, उसमें 2 दिन ऐड करोगे तो 13 दिसंबर 1946। न जाने कितनी बार ये डेटें आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रटना नहीं, बस मैं आपको याद करवाता हूं। देखिए शुरुआत में हम लोग देखते हैं 9 दिसंबर 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हुआ था, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, हमारा संविधान कैसे बनेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, पहली यहाँ पर बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पर इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था। अगर पूछा जाए संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार ही क्यों किया, तो ये अगर पूछ लिए, आप सभी लोग पूछे, आपके माइंड में क्वेश्चन सर्कुलेट होना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने भाई यहाँ पर बहिष्कार क्यों किया। तो इनके द्वारा एक डिमांड रखी गई थी, वो अपनी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। किसकी? अलग देश की। इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो ये जो बैठक हुई इसमें एक अध्यक्ष भी चुनना था, क्योंकि अध्यक्ष जरूरी है। और जब बहिष्कार हो गया तो सभा ने सोचा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे। तो सभा ने निर्णय लिया कि हम लोग एक स्थायी सदस्य चुनेंगे। तो सभा का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य था, जो कि यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये यहाँ पर सबसे बुजुर्ग यहाँ पर सदस्य हुआ करते थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जब तक स्थायी अध्यक्ष न चुना जाए तब तक आप अस्थायी रहें। उसके बाद 2 दिन बाद जब संविधान सभा की यहाँ पर बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर बाय द मिस्टेक यहाँ पर स्थायी हो गया, यहाँ पर आप सभी लोग अस्थायी कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर स्थायी हो गया, इसको अस्थायी कर लीजिएगा। क्या करिएगा? अस्थायी करिएगा, क्योंकि ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। और यहाँ पर स्थायी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष पूछे तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी को लगाना, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप सभी को बताना है। उसके 2 दिन बाद यहाँ पर क्या हुआ, 9 हो गई, फिर 11 दिसंबर 1946 हो गई। अब हम लोग देखते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसको पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई स्टार्ट हुई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर जब सभी अध्यक्ष बन गए, उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू होती संविधान सभा की। उसके बाद 2 दिन बाद यहाँ पर 13 दिन बाद वहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख समितियों के अध्यक्ष देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हैं कि यहाँ पर आप सभी को पता है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि वो लोग अलग देश की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर वो जो दिन आया 3 जून 1947, ये घोषणा की गई कि भारत का बंटवारा होगा। क्या होगा? भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? यहाँ पर देखिए 3 जून 1900, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ये घोषणा की गई कि 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई कि भारत का बंटवारा होगा। अब भारत का बंटवारा जब होगा तो ये भारत जो है अपना जो स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी दिवस मनाता है वो 15 अगस्त 1947 यानी कि बनाता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। अब जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद एक फिर संविधान सभा की
पुनर्गठन यानी कि 31 अक्टूबर को किया गया 1947 में, क्योंकि जो पहली संविधान सभा बैठी थी वहाँ पर पाकिस्तान के भी सदस्य बैठे थे, वहाँ पर इंक्लूड थे। तो यहाँ पर वो इंक्लूड थे जो कि पाकिस्तान के देसी रियासतें थे, वहाँ के जो राजा थे प्रांतों के, यानी कि उनके प्रतिनिधि थे, वो भी सम्मिलित थे। लेकिन जब पाकिस्तानी का अलग देश बन गया, जिसको हम लोग, जो पहला पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, जो उसके राजा रजवाड़े थे, वो हमारे संविधान में क्यों भाग लेंगे? इसलिए अब क्या हुआ, सदस्यों की संख्या यहाँ पर कम हो गई। पहले कितनी थी तो आपको याद रखना है, 389 थी, 389। अब यहाँ पर कितनी बची? अब यहाँ पर 299। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि ऐसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक थी, उसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 389। और जब पूछा जाए कि आपसे भारत का विभाजन हो गया और उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद कितनी सदस्य बचे? तो 299। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कम हो जाएंगे, पहले 389, उसके बाद कम होकर 299। जब 299 होगी तो प्रांतीय सदस्य में भी कमी आएगी, और यहाँ पर 229 ब्रिटिश प्रांतीय सदस्य थे, और राजा रजवाड़ों में कमी आई, तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर अभी कितने 70 देसी रियासतों के सदस्य, और पहले आपके यहाँ पर 93 थे। अब कमी होकर 70 मात्र बचे, और पहले ये जो प्रांतीय सदस्य थे ये आपके 292 हुआ करते थे, अब कम होकर के 229 हुए। यानी कि यहाँ पर ये आपको ऐसे कर दिया, यानी कि 9 का 2 इधर उठा करके इधर कर दिया गया, यानी कि 229, और यहाँ पर 70 देसी रियासतों के सदस्य हो गए। ये भी आप सभी को याद रखो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखें कि जब सभा का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद संविधान बनने की कार्रवाई भी तेज हुई। तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, और उन्होंने दुनिया भर के जितने भी संविधान उनको बारीकी से परखा, और उसमें से अच्छे अच्छे कानूनों को यहाँ पर उठाया। तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हम लोग बताएंगे संविधान के स्रोत में कि कहाँ से क्या उठाया गया है, और वो आपको बताएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यहाँ पर जो कानून थे उनको एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बाद बाबा साहब ने यहाँ पर भारतीय संविधान का क्या किया, मसौदा तैयार किया। और फिर वो दिन आया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, और इसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। और उस समय जब पूछा जाए कि संविधान का जब पुनर्गठन हुआ तो उस समय कितने मेंबर हुआ करते थे, तो 299 मेंबर थी, उनके हस्ताक्षर हुई, और फिर ये संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। इसलिए 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ, और उसके बाद यहाँ पर 26 नवंबर को यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये बन तो गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। इसके पीछे भी जो कारण है कि ये बना 26 नवंबर को, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्यों? तो यहाँ पर इसके पीछे एक ऐतिहासिक दिन का कारण है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस ने बनाया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। उसे भले हम लोग क्या गुलाम थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगी, उसको देख लेना। तो यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, जब 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने एक झंडा लहराया और कहा कि आज से हम लोग आज़ाद हैं। भले हम लोग उस समय गुलाम थे, लेकिन आज़ादी दिवस को उसी दिन से मनाया। उसके बाद हर 26 जनवरी को यहाँ पर हम लोग क्या मनाते थे, आज़ादी दिवस। भले 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी को 1950 को यहाँ पर संविधान को लागू किया गया, और उस दिन गणतंत्र देश के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र देश बना। उसके बाद हम लोग संविधान से कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और संविधान के प्रारूप है, इसमें कुल कितने दिन बहस हुई? जो संविधान सभा बैठी थी ऐसे नहीं बन गया, उसमें बहस हुई थी। और उसमें जैसे आप देखते हैं संसद में बहस होती है, कोई कानून जब बनता है तो वहाँ पर 114 दिन बहस हुई थी संविधान बनने के लिए। और संविधान के निर्माण को बनाने में कुल खर्च कितना है? तो एग्जैक्ट आपका 63,96,729 रुपये, आप लोग मान लीजिए 64 लाख का खर्च आया था संविधान बनाने में। और संविधान
संविधान जो बना इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में अब यहाँ पर ऐड करिए तो 12 अनुसूचियां, भाग उतने ही 22 भाग, लेकिन अनुच्छेद 395, लेकिन अनुसूचियां यहाँ पर 12 हो गई। हालांकि 395 अनुच्छेद में ए बी ऐसे 395 ए 395 बी ऐसे मिलाकर के तो 400 के ऊपर हैं, लेकिन मूल रूप से 395 जैसे कि 395 ए बी, तो ऐसे आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर अनुसूचियाँ आपकी 4 बढ़ी हैं, पहले 8 थी अब 4 हो गई, अब 4 बढ़ के 12 हो गई। अब देखते हैं संविधान सभा के द्वारा कुछ अन्य कार्य हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था अगर पूछ लिया जाए तो संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और यहीं पर पूछ लिया जाए कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, और जो तिरंगा हमारा है भारत का तिरंगा, इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये डेट आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। जनगण मन कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और जो हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया, उसके 2 दिन पहले राष्ट्रगान अपनाया गया। और यहाँ पर 2 दिन बाद जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये 3 चीज़ें आप लोग फिर से देख लीजिए कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। किसी देश का जब संविधान बना तो उसका एक तिरंगा होना चाहिए, तो तिरंगा जो हमारा था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और 24 जनवरी 2 दिन पहले राष्ट्रगान अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन ये आपका अपनाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और यहाँ पर ये आपके इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि मंत्रिमंडल, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, स्वतंत्र भारत के यहाँ पर मंत्रिमंडल। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्री यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल। जो कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री की बात करें तो उस समय शिक्षा मंत्री बहुत ही काबिल जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि मौलाना अबुल कलाम। और पहले रेलवे मंत्री जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर जॉन मैथाई, ये हमारे पहले रेलवे मंत्री थे। और श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। और बलदेव सिंह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन है। तो याद करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिक अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर ट्रिक के लिए अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री यानी कि रक्षा कर रहे हैं तो रक्षा करने के लिए बलवान व्यक्ति होना चाहिए, तो जिसके भुजाओं में बल, तो इसके हिसाब से बलदेव याद रखिएगा। तो बलदेव जब बलवान होगा वही तो रक्षा करेगा, क्योंकि एसएससी में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी। और उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुगम शेट्टी। ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि यहाँ पर ये कौन थे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर ये सुधार लेना है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है, हेडिंग में। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो कैसा लगा ये क्लास आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर लाइक नहीं किया अभी तक हमारे इस क्लास को तो प्लीज़ लाइक करिए, और वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी वीडियो, कंटेंट कैसा लगा। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में। अब इसके हम लोग स्रोत के बारे में बात करेंगे कि संविधान के स्रोत क्या थे, उसमें कैसे कैसे विचार अलग संविधान से कैसे ऐड किए गए, उन सभी पॉइंट पर, उन सभी तथ्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।